यानी कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार रुझानों में बना चुकी है, लेकिन तेजस्वी हंसता हुआ चेहरा यहाँ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इन नंबर्स को देखकर अभी के लिए हंसी गायब शायद हो गई होगी। 65 सीटों पर महागठबंधन आगे है, 2 सीटों पर अन्य। तो देखना होगा कि किसकी नाव जो है आज डूबेगी। अगर हम सीटों की बात करें तो कौन सी पार्टी आगे है, तो झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा जो है आगे, मैनार से जेडीयू के उमेश कुशवाहा जो है आगे। जनसुराज पार्टी की बात कर ले तो 4 सीटों पर आगे जो है जनसुराज पार्टी चल रही है। तेज प्रताप की पार्टी 1 सीट पर अभी आगे हो चुकी है। तरारी से बात कर ले तो बीजेपी के विशाल प्रशांत जो है आगे चल रहे हैं। बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी जो है आगे चल रही है। बेनीपट्टी से बात कर ले तो कांग्रेस के नलिनी रंजन जो है आगे चल रहे हैं। राकेश पोद्दार जी, रुझानों में तो सरकार बन गई आपकी। देखिए, 20 सालों से बिहार की जनता की हमने सेवा की। 5 साल फिर सेवा करने के लिए मैंने हाथ पसार कर अपनी झोली फैलाकर मांगा था। जनता ने मुझे वोट दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर बचन ना जाई। हमने जो संकल्प किया है उस संकल्प पर खरे उतरेंगे और राम राज लाकर बिहार में स्थापित करेंगे, यही हमारा संकल्प है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये लोग जो इस संकल्प में फिर कीचड़ वाली सड़कें तो नहीं बचेंगी ना, लखीसराय की तरह की कीचड़ उठाया और गाड़ी पर दे मारा। देखिए, बिहार के अंदर हमने 30,000 किलोमीटर सड़क भी बनाई है। बनाकर हमने दिखाने का काम किया। जो कीचड़ की बात कर रहे हैं, जो आप गोबर की बात कर रहे हैं, ये महागठबंधन के लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री के ऊपर फेंकने का काम किया। जनता ने उनको, क्या महागठबंधन ने जाकर सड़क पर कीचड़ कर दिया? और ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? संकल्प में क्या ये भी है कि सुरक्षित माहौल बिहार के लोगों को मिलेगा? ऐसा नहीं है, सब जगह सुधार किया है राकेश, देखिए मैंने कहा। अच्छा, सम्राट चौधरी कुछ बोल रहे हैं। एक सेकंड, सम्राट चौधरी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है जी भैया। शुरुआती जो है, लेकिन आपका आकलन क्या है, क्योंकि बिहार की राजनीति को आप मेरा जो मैं देखा हूँ कैंपेन के दौरान, और ये उससे तो लगता है कि वहाँ बदलाव होना चाहिए। और शुरुआती रुझान अभी क्या होगा, अभी हो सकता है पोस्टल बैलेट ये सब आ रहा होगा, तो उस रुझान पर अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। आगे देखते हैं, फिर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सर आप महागठबंधन के जो फेस है ना, वो थोड़ा सा डल हो गए हैं टाइम के साथ में। इस बीच मिल रहा है बड़ा अपडेट लगातार दर्शकों को दे रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव अभी आगे चल रहे हैं और 123 के साथ में एनडीए ने बढ़त बना ली है और रुझान में तो एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन खेसारी लाल यादव पीछे हैं छपरा से। तो देखिए, बीजेपी की छोटी कुमारी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। छपरा सीट की बात करें तो खेसारी यादव यहां पर पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से नंबर्स बदले हैं, 54 पर बीजेपी, 54 पर जेडीयू आगे है। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव को बढ़त मिल गई है। थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे तेज प्रताप यादव ने रुझानों में आरजेडी को पीछे छोड़ दिया। ये तो और ज्यादा मजेदार है। शादाब जी, यहाँ बहादुरगढ़ से जेडीयू के मदन सैनी को बढ़त मिली है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है तेज प्रताप यादव अगर आगे हुए हैं तो आरजेडी के कैंडिडेट को पीछे छोड़ा है। भाई की फाइट नहीं, अभी आप आगे अभी आप देखते जाइए ना। अभी आरजेडी जो है आपको बहुत जगहों पे लीड लेगी, बहुत जगहों पे आगे जाएगी। और हम ही लोग लार्जेस्ट पार्टी नहीं, आरजेडी आगे जाएगी तो, लेकिन भाइयों की लड़ाई पर क्या कहेंगे? कोई निश्चित मत नहीं बना सकता है। अभी आगे देखिए 10 साढ़े 10 बजे तक क्या होता है। लेकिन सर कुछ रीजंस को तो आप समझते हैं। कई इलाके हैं ऐसे, जैसे सीमांचल है, नॉर्थ बिहार है, साउथ बिहार है। महागठबंधन कह रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये नंबर्स बदलेंगे। और ऐसा हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान भी कह रहे हैं। नवीन जी यही कह रहे हैं, शादाब जी यही कह रहे हैं। और अब तक 199 सीटों पर रुझान आ गए हैं सामने, यानी कि 243 सीटों में से 199 पर 130 सीट पर आगे एनडीए अभी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। और 67 सीटों पर महागठबंधन अभी आगे रुझानों में है। हम फिर से रिपीट कर दें, ये सिर्फ रुझान है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। ये बदल भी सकते हैं, ये यूं बने भी रह सकते हैं, ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक 199 सीटों पर रुझान में 130 पर एनडीए आगे है। राकेश जी, तो अब तक 199 सीटों पर रुझान जो है सामने आ चुके हैं। एनडीए की बात करें तो 130 सीटों पर एनडीए जो है आगे चल रही है।
महागठबंधन की बात करें तो 68 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। किसका सपना पूरा हो जाएगा, किसका रह जाएगा अधूरा, ये अगले समझिए कि 1 से 2 घंटे में साफ हो जाएगा और ये मालूम हो जाएगा कि इस बार बिहार की जनता ने किस पर भरोसा किया है। लेकिन यहाँ ये जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो कुर्सी है ना सत्ता की, इस पर नीतीश कुमार चढ़कर नाचते हुए नजर आ रहे हैं और साइड में खड़े हुए तेजस्वी यादव जो अभी फिलहाल हमारे एनिमेशन में तो उदास और रोते हुए नजर आ रहे हैं। 67 सीटों पर आगे महागठबंधन है और 130 सीटों पर एनडीए आगे है और नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। राकेश जी, क्या इसी तरीके से अब नीतीश कुमार खुशी मनाएंगे, इसी तरीके से सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे? शादाब जी से भी पूछूंगी कि क्या तेजस्वी भी इसी तरीके से रोते हुए नजर आएंगे, लेकिन पहले राकेश जी। राकेश जी नहीं है हमारे साथ में, रवि जी आप बता दें, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, एनिमेशन देख रहे हैं, नीतीश कुमार खुशी से नाच रहे हैं। रवि जी शायद आवाज नहीं आप तक जा रही है। शादाब जी आप ही बता दें, नीतीश कुमार खुश हैं लेकिन तेजस्वी उदास हो गए हैं इन तस्वीरों में। जी आप ही लोग जो है अभी आप लोग देखिए 2-3 घंटे रुक जाइए, आप लोग खुद दिखाइएगा तेजस्वी जी को नाचते हुए, गाते हुए, सब कुछ करते हुए दिखाइएगा जी। ढोल नगाड़े आ गए हैं क्या, ये भी बता दीजिए। मिठाई कौन सी बन रही है ये भी बताइएगा। तो देखिए एनडीए जो है 130 सीटों पर आगे चल रही है, तो लगातार रुझान जो हम आपको बता रहे हैं, महागठबंधन 67 सीटों पर अभी आगे चल रही है। एनडीए की बात करें तो एनडीए लगातार बढ़त बनाते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। अब तक 199 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। अच्छा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान ले, लखीसराय जहां पर विजय कुमार सिन्हा पहुंचे थे, कीचड़ गोबर चप्पल उनके ऊपर फेंकी गई थी, वहां से वो कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट के तौर पर अभी रुझानों में विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर भी उनकी पहचान, और अब चुनावी मैदान में जब वो पहुंचे तो लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, लेकिन विजय कुमार सिन्हा जिस तरह से इस देश की महिलाओं के कल्याण के लिए निर्णय लिए है, उसको जो है नारी शक्ति जो है पूरी तरह से उस पर मुहर लगा रही है। कल देर में लेट इवनिंग कह सकते हैं, तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद जिस तरीके से अधिकारियों की कहा कि देख लीजिएगा अगर आरजेडी की ही सरकार आएगी और फिर हम सबको बताएंगे, इस तरीके की जो बातें कही जा रही, क्या लगता है आपको? ये गुंडागर्दी जंगल राज वाले और क्या कहेंगे, धमकाइयाँ चमकाएं के अलावा क्या करेंगे। एक अंतिम सवाल, मनिकम टैगोर ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि जब 65 लाख वोटर्स डिलीट होते हैं तो आप समझ ही लीजिए ऑपोजिशन के वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या आप उम्मीद करेंगे? अपोजिशन के किस वोटर को डिलीट किया, सुप्रीम कोर्ट तो बार बार पूछ रहा है कि अच्छा, जो थोड़ी देर पहले तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे चल रहे थे वो अब आगे हो गए हैं और बिहार चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट। 1 घंटे की जो वोटिंग के बाद काउंटिंग आज दिन में हो रही है, वो काउंटिंग 1 घंटे की पूरी हो गई और पहले घंटे में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और 130 के साथ साथ रुझानों में सरकार बना ली है एनडीए ने। देखिए पहले घंटे के रुझानों में एनडीए जो है सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, रुझान जो है लगातार आते जा रहे हैं। तो बिहार चुनाव में वोटिंग का 1 घंटा जो है पूरा हो चुका है। पहले घंटे में एनडीए को बढ़त यहाँ पे मिल रही है। पहले घंटे के ये जो रुझान है ये सामने आ चुके हैं। 130 पर एनडीए को बढ़त मिल रही है, 67 सीटों पर महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आगे चल रही हैं और शुरुआती 1 घंटे में जो काउंटिंग अब तक हुई है ना, वो बिहार चुनाव के लिहाज से एनडीए को सरकार में, सत्ता में वापसी करते हुए दिखा रही है। ये जो टीवी स्क्रीन पर नीचे की पट्टी है ये बता रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में लौट रहे हैं और जो लेफ्ट और राइट की ये जो पट्टियां हैं ये बता रही है कि इसमें बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी अभी तक दिख रही है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं ये रुझान है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। 60 सीटों पर बीजेपी आगे है, जेडीयू 55 सीटों पर आगे है और यहाँ जो आरजेडी है वो महज 47 सीटों पर ही अब तक बढ़त बना पाई है। तो क्या एक बार फिर से बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा किया है क्या, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। पहले 1 घंटे में रुझानों में एनडीए सरकार बनने की ओर है, यानी पूर्ण बहुमत से आगे। रवि जी, नवीन जी जो कि सुबह से लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साथ ही साथ पहले 1 घंटे में जो एनडीए को बढ़त मिली है, एनडीए की सरकार बनी है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए की सरकार पर भरोसा किया है, भरोसा कायम रखा है। यानी एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया है, बीजेपी पर भरोसा किया है और जो एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी जो कि चुनाव प्रचार के लिए जाते रहे, उन पर भरोसा किया है।
मेरे साथ में डॉक्टर विपुल सुनील भी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साथ ही साथ ए.के. मिश्रा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विपुल सुनील जी, टीवी स्क्रीन पर जो बढ़त अभी एनडीए को दिख रही है, संतुष्ट हैं आप? अनुमान ऐसा ही था क्या? विपुल सुनील जी, आवाज आपको मिल रही है क्या? ए.के. मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें 9:07 हो चुके हैं, 1 घंटा पूरा हो चुका है काउंटिंग का। पहले घंटे के रुझानों में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ में। यहाँ 130 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, और जो बड़े चेहरे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी के घर के बाहर की तस्वीरें जो कि थोड़ी देर पहले तो पीछे चल रहे थे तारापुर से, लेकिन अब उनके बढ़त बनाने की तस्वीर सामने आ रही है, यानी कि बढ़त बना दी है उन्होंने रुझानों में। हालांकि नतीजों में भी बढ़त बनी रहेगी क्या, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। साथ ही लखीसराय से जो तस्वीरें सामने आई थी, विजय कुमार सिन्हा पहुंचे थे ये कहते हुए कि वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कीचड़ गोबर चप्पल सब फेंका गया था उनके काफिले पर, बड़ा गुस्सा हुए थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाना जरूरी, और जो नंबर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार पर फिर से किया है बिहार की जनता ने भरोसा। और जो एक एक कर जो उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं रुझानों के हिसाब से, वो भी आपको बता रहे हैं। दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो देखिए अभी फिलहाल जो है वो रुझान है, लेकिन ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे क्या, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और पूरा 1 घंटा अब हो चुका है, 9:09 हो रहे हैं, और इस बीच जो आगे कुछ उम्मीदवार जो पीछे चल रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। न्यूज इंडिया पर जानकारी पल पल की आपको दे रहे हैं दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानापुर से आरजेडी के रीत लाल यादव आगे चल रहे हैं। देखिए कौन आगे है,